हेलो डियर चिल्ड्रन। तो आज हम ईवीएस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्चुअली ये मुझे एक कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि मुझे चैप्टर नंबर 7, 8, 9 अपलोड करने के लिए बोला था, तो मैं इसको कर रही हूँ। मैंने इसको वैसे छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि आप इसको पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी से अपलोड कर रही हूँ। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड यू नो अबाउट दिस चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, किसको? प्लांट्स को और एनिमल्स को। एनिमल्स यानी कि जानवर, प्लांट मतलब पौधे, जो पेड़ पौधे हैं उसको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट का मतलब उसकी रक्षा करना, ठीक है। सो चिल्ड्रन, स्टार्ट दिस चैप्टर। All living things in the world depend on each other. Human beings depend on plants for oxygen, food, clothing, medicine, etc. They also depend on animals for milk, meat, egg, etc. They help us in plugging our fields and pulling carts. Okay. Animals also depend on plants for their food. Plants also depend on animals for carbon dioxide. Okay. तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जो सारे लिविंग थिंग्स हैं, ओके, लिविंग थिंग्स मतलब कौन कौन? आप जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, जो ग्रोथ करते हैं उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जिसमें ग्रोथ होता है वो लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है। तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो, जैसे कि वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। ऑक्सीजन चाहिए उसको, बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते हैं। फूड चाहिए, खाने के लिए तो खाना चाहिए ही, ओके। क्लॉथ चाहिए, पहनने के लिए क्लॉथ चाहिए। मेडिसिन चाहिए, ठीक है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ओके। और जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, यानी कि हम जो हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं। एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे प्लगिंग आवर फील्ड्स एंड पुलिंग कार्ट्स, ओके। ये हमें मतलब इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और अपना हमें एनर्जी लेकर के और बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल नहीं रहेंगी तो हमारा लाइफ सर्कल क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और एनिमल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स से ही अपना फूड लेते हैं, ओके। और प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और प्लांट्स भी डिपेंड है किस पे? एनिमल पे डिपेंड है। किस लिए? क्योंकि उसको प्लांट्स पहले क्या करता है, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ये ऑक्सीजन, ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कौन लेता है? कौन इनहेल करता है? ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ओके। ये ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ओके। और क्या एक्सेल करता है? इसको क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और क्या छोड़ता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। बट CO2 किसको चाहिए होता है? CO2 प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो CO2 को लेता है अपने पास, यानी इनहेल करता है, और आउट क्या करता है? एक्सहेल क्या करता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन, ओके। तो एक दूसरे पे हम डिपेंड हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम वो किससे लेते हैं? वो हम प्लांट्स से ही तो लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन
वो हमारे काम आता है, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर में बना होता है, एक लेवल में मेंटेन होता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों का बैलेंस वो बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये बैलेंस नहीं बनेगा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिगड़ जाएगा। ओके, कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, प्लांट्स बहुत सारे नहीं रहेंगे, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड हो जाएगा। बहुत सारा वहाँ पे ऐसे गैसेस आ जाएंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर को क्लियर करने के लिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए अपने आसपास प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी कोरोना चल रहा है, और कोरोना में अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो हॉस्पिटल में हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और वो ऑक्सीजन की वजह से डेथ जा रही है उनकी। ठीक है, ये कोरोना जो है वो लंग्स को ख़राब कर रहा है और लंग्स की कैपेसिटी कम हो जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे आसपास का एरिया जो है वो स्वच्छ रहेगा और साफ़ सफाई, आपका जो एरिया स्वच्छ रहेगा, साफ़ सफाई भी बनानी है। ठीक है, तो एरिया स्वच्छ रहेगा तो प्लांट्स लगाने से वहाँ का एटमॉस्फेयर भी सही स्वस्थ रहेगा। वहाँ पे हमें पूरी मात्रा में O2 मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करेंगे वो प्लांट अपने पास ले लेगा। तो इस तरह से दोनों का बैलेंस बना रहेगा और हमारा जो है जीवन, वो हमारा जो लाइफ है वो लाइफ सर्कल अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। ये तो हो गई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात। वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट में पहले हम देख लेते हैं हर्बीवोरस। क्लासिफिकेशन में क्या है आपका, क्लासिफिकेशन में पहले हम देख लेते हैं, ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ओके, ये आपका फर्स्ट क्या है, हर्बीवोरस। ओके, फर्स्ट 4 पार्ट में हमने इनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, आगे है आपका ओमनिवोरस। ओके, थर्ड, और फोर्थ क्या है, डीकम्पोजर। ओके, फोर्थ क्या है, डीकम्पोजर। ओके, तो हमने इसको क्लासीफाई किया। आप इस तरह से एक चार्ट भी बना सकते हो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन लिख करके आगे क्या करोगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, हर्बीवोरस, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, आप खुद से उसको लिखना। एच का मतलब हर्बीवोरस, सी का मतलब कार्निवोरस, और ओ का मतलब ओमनिवोरस, और डी का मतलब डीकम्पोजर। ओके, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए और इस तरह से आपको याद करना भी इजी रहेगा। ओके, इस तरह से चार्ट बना के। ठीक है, तो अभी हम हर्बीवोरस पढ़ते हैं कि हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स वो कौन से होते हैं। हर्बीवोरस में कौन से एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, केवल प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जो केवल प्लांट खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, उनको किसी इंसेक्ट या किसी अदर चीज़ों से मतलब नहीं होता, बस वो प्लांट खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे कि काऊ, सिप, गोट, एलिफेंट, डियर, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये प्लांट्स खाते हैं, वो ओनली प्लांट्स खाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ओके, और इनको एक और नाम दिया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ है। ओके, इसलिए मैं इसको हाईलाइटेड कर रही हूँ। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, हर्बीवोरस को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मीट को खाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। आपने कभी देखा है लॉयन को घास खाते हुए,
वो कभी नहीं खाता है, क्योंकि वो केवल और केवल दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, उनको हंट करता है और उनका जो मीट होता है वो खाता है। ठीक है, लायन टाइगर ये दोनों क्या खाते हैं, ये आपके मीट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, एंड इसमें आपका एक ईगल भी आता है जो कि एक बर्ड है। ओके, सम बर्ड्स आर आल्सो कार्निवरस लाइक ईगल, वल्चर एंड काइट। ये जो होते हैं ये सारे बर्ड्स जो हैं ये भी कार्निवरस में ही आते हैं, जो कि कुछ और नहीं खाते हैं, ये केवल और केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनके मीट को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस। आई थिंक सो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। ये बहुत इजी है। हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों के मीट को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस जो होता है उसमें आपका आता है ह्यूमन बीइंग भी आता है। वो कैसे आता है ह्यूमन बीइंग, आपको पता है? कुछ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो केवल और केवल क्या खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। ओके, केवल वेज खाते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप क्या हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ओके, तो कुछ ह्यूमन बींग्स नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। तो नॉन वेज और वेज खाने का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि जो ह्यूमन बींग नॉन वेज खाता है वो वेज नहीं खाता है, वो वेज भी तो खाता है ना। तो इसलिए ह्यूमन बींग जो है वो ओमनीवोरस में आता है। वो कैसे, ओमनीवोरस पहले किसको कहते हैं हम ये जानते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स के फ्लश को भी खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओके, तो ह्यूमन बींग तो उसी में आता है, क्रो भी उसी में आता है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि आपका डॉग हो गया। डॉग भी आपका ओमनीवोरस में ही आता है, क्योंकि वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है। और दूसरा क्या खाता है, वो आपका वेज भी खा लेता है, रोटी अगर आप देते हो उसको तो रोटी भी खा लेता है, दूध भी खा लेता है। तो वो जो होता है वो भी ओमनीवोरस में ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका अभी आपका क्लियर हो गया कार्निवोरस, सॉरी हर्बीवोरस, और सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज कार्निवोरस और थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ओके, अभी हम लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट एंड फोर्थ इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है, बट ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा साउंड अलग है बट इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर। ओके, डीकम्पोजर क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि आपका जब आपका कोई भी प्लांट जो है वो सूख जाता है, आप देखे होंगे कोई प्लांट वो सूख गया है, मतलब वो एक तरह से मर गया है। ठीक है, और वो फिर सूख जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, इसको आप दीमक बोलते हो। ठीक है, और वो करके क्या करते हैं, धीरे धीरे उस लकड़ी को, उस प्लांट के जो चीज़ें होती हैं, लीव्स होते हैं जो सूख जाते हैं और अदर चीज़ों को वो डीकम्पोज कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देते हैं उसको। वो धीरे धीरे उसको अब खा करके वो उसको मिट्टी जैसा बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, दे डिके डेड मैटर एंड रियलाइजेज minerals in the environment which is absorbed by the plants. Okay, for examples bacteria and fungi. ये कौन होते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं और फंजाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये धीरे धीरे, अगर आप देखे होंगे कि अगर कोई जानवर है वो मर गया है, अगर आप उसको अगर गड्ढा खोद के एक उसमें आप उसको दबा देते हो, मिट्टी के नीचे दबा देते हो, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जब आप उसको ओपन करोगे तो वो वहाँ पे नहीं रहता, बस उसके बोन्स वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, बट वो डीकम्पोज हो गया होता है, यानी कि पूरा उसकी बॉडी जो है वो मिट्टी में मिल गई होती है। ओनली जो बोन्स होते हैं, बोन्स हार्ड होता है तो वो डीकम्पोज नहीं होता है, बट जो अदर चीज़ें होती हैं, जो उसकी बॉडी के अदर पार्ट, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको डीकम्पोज कौन करता है, उसको कौन खाता है, उसको बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक समझने वाली चीज़ और भी है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो होते हैं वो बहुत ही आपके लिए खाने के लिए जो होता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। ओके,
जैसे कि आपका हो गया फंजाई में, आपका जो मशरूम होता है ना, वो भी एक फंजाई है। मशरूम जो होता है वो एक फंजाई है, लेकिन वो कितना हेल्दी होता है हमारे लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो दही बनता है, दूध से आप जो दही बनाते हो ना, तो उसमें लैक्टोबैसिलस एक आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो उसी के द्वारा वो दही में दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है। और जो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है, वो जो आपके पेट में जब जाता है ना, वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ फंजाई भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम तो वो अच्छे नहीं होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीकम्पोजर, ओके। आपको समझ में आ गया कि हम एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज़ कार्निवोरस, थर्ड वन इज़ ओमनीवोरस एंड फोर्थ वन इज़ डीकम्पोजर, ओके। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवोरस और ओमनीवोरस जो होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं। कार्निवोरस और ओमनीवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो मांस को खाते हैं और जो फ्लैश ऑफ मीट एंड प्लांट्स दोनों को खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का एक और नाम होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया प्राइमरी, हर्बीवोरस, सेकेंडरी, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ओके। तो आगे हम देखते हैं, दे बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ना, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट होते हैं, बट इनडायरेक्टली जो होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, अ टाइगर ईट्स गोट एंड अ गोट ईट्स प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल, सो इनडायरेक्टली द टाइगर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ओके। तो आपका जो ये टाइगर है वो क्या खाता है, गोट को खाता है, ओके। गोट को हंट करता है फिर खाता है। तो जो गोट है वो क्या खाती है, वो तो प्लांट्स खाती है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जो टाइगर है वो भी तो प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर गोट प्लांट्स नहीं खाएगी तो वो रहेगी नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगी। तो टाइगर गोट को कैसे खा पाएगा। तो इसलिए टाइगर जो है वो गोट पे प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि गोट जो है वो प्लांट्स खा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्या होते हैं, कार्निवोरस और ओमनीवोरस डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ओके। The process of eating one organism by the other and getting eaten by another organism is called the food chain, okay। ये जो प्रोसेस होता है खाने का, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, अदर, ओके, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे को खाया जाना, गेटिंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फूड चेन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फूड चेन बनना, जैसे कि प्लांट्स समझते हैं, ठीक है। प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, गोट खा रही है, ठीक है। और गोट को कौन खा रहा है, सॉरी, गोट को कौन खा रहा है, गोट को खा रहा है लायन, ओके। तो ये हमारा एक चेन जैसे बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। आप फूड चेन यहाँ पे देख सकते हो, एक चेन भी बहुत अच्छा ये पिक्चर्स दिया गया है इसमें। ये रहा आपका, ये पिक्चर जो है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में क्या दिखाया रहा है आपको, ग्रॉस, ओके। ग्रॉस जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर। आपने पहले पढ़ा था, प्राइमरी कंज्यूमर्स पढ़ा था, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पढ़ा था, बट प्रोड्यूसर को आपने जाना था, प्रोड्यूसर कौन होता है, वो ग्रास होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका है ग्रास शूपर, ओके। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ग्रास शूपर। ग्रास शूपर क्या है, हर्बीवोरस है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होता है, जो एनिमल्स को खाता है और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है, यानी कि कार्निवोरस और ओमनीवोरस दोनों क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग किसको खाता है, फ्रॉग खाता है ग्रास शूपर को, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका फ्रॉग को कौन खाता है, वो कौन हो जाएगा, टर्टियरी कंज्यूमर्स, यानी कि तीसरा
ठीक है, क्योंकि जो है फ्रॉग जो है वो भी ग्रासहोपर को खाता है और स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, यानी कि दोनों तो वही हो गए ना, दोनों तो सेम ही है। तो आपका फ्रॉग भी ग्रासहोपर को खा रहा है और स्नेक भी तो ग्रासहोपर को खा सकता है, बट वो तो बहुत छोटा है, तो स्नेक क्या करेगा, वो फ्रॉग को खाएगा, ठीक है। बट स्नेक जो है वो ग्रासहोपर को भी खा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गया, ऐसे टर्टियरी कंज्यूमर्स आ गए। तो ऐसे आपका फाइनल कंज्यूमर कौन हो गया, फाइनल कंज्यूमर हो गया आपका ईगल। ईगल किसको खाएगा, ईगल खाएगा स्नेक को, ठीक है। ईगल किसको खाएगा, ईगल खाएगा स्नेक को, तो वो हो गया आपका फाइनल कंज्यूमर्स। ओके, तो आपका इसके अकॉर्डिंग ग्रास जो है प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रासहोपर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स फ्रॉग, टर्टियरी कंज्यूमर्स स्नेक एंड लास्ट वन इज फाइनल कंज्यूमर इज ईगल। ओके, ईगल जो है वो स्नेक को खा लिया, ठीक है। तो इसके इस तरह से एक फूड चेन बन गया, क्या बन गया, एक फूड चेन बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर। ओके, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना घर, उनका शेल्टर कहाँ होता है, उनका होम कहाँ होता है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे ही तो डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये कहाँ पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे, पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। जैसे मंकी हो गया, बर्ड हो गया, ये तो पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। ये अगर पेड़ ना रहे तो ये तो बेचारे रह ही नहीं पाएंगे, इनके लिए तो ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी, इसलिए पेड़ का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि स्क्वायरल, स्नेक, इंसेक्ट लिव इन द होल्स ऑफ द ट्रीज़। ये कहाँ रहते हैं, ये जो ट्री में, पेड़ में जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, वो उसमें रहते हैं, ठीक है। टाइगर, एलिफेंट, डियर टेक शेल्टर अंडर द ट्री। ये कहाँ रहते हैं, ये टाइगर, एलिफेंट, डियर ये कहाँ रहते हैं, ट्री के नीचे रहते हैं। वो जो वहाँ का ट्री के नीचे जो जगह होती है उसको अपना शेल्टर बनाते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज इट विल टेक द एनिमल्स होम्स अवे। अगर ये सारे ट्री कट जाएंगे, ऐसे कटते रहेंगे तो क्या होगा, सारे एनिमल्स जो है वो, उनका घर चला जाएगा, वो इधर उधर बेचारे भटकेंगे, ठीक है। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि टाइगर जो है वो कॉलोनी में आ गया है, कॉलोनी के सड़कों में सीसीटीवी कैमरे फुटेज में जो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाथी ऐसे चलती नज़र आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जंगल जो है वो धीरे धीरे कट रहे हैं और वहाँ के जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं, उनका शेल्टर जो उनका होम है वो, उनका होम जो है वो टूट रहा है, वो ख़राब हो रहा है, उनको अपना होम नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, बचाना है, ट्री को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, ताकि ये जो लाइफ चेन है ये चलती रहे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। ह्यूमन बींग जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लांट्स provide us food like vegetables, fruits, seeds, oil, nuts, etc. They also provide us many medicines like aloe vera, tulsi, neem, etc. We get cotton, paper, rubber, timber, etc. from plants. Plants provide us oxygen and also take in carbon dioxide. Okay? प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको तो पता ही होगा। अगर प्लांट्स ना रहे तो वेजिटेबल नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेगा, बहुत सारे अनाज जो मिलते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, ऑयल नहीं मिलेगा, नट्स नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो प्लांट से तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। प्लस मेडिसिन जो हैं वो भी किससे बनती हैं, प्लांट से ही बनती हैं। और आपके घर का जो फर्नीचर है ना, इनफैक्ट वो भी प्लांट से ही बन रहा है। जो प्लांट्स की लकड़ियाँ काट करके उसी से तो हमारे घर के फर्नीचर बनाए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी प्लांट से ही मिलती हैं। और प्लांट्स से सबसे मेन चीज़ वो क्या है, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं ज़िंदा रह सकते हैं, एक मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, वो है आपका ऑक्सीजन। प्लांट से हमें सबसे मेन चीज़ होता है वो ऑक्सीजन मिलता है, और वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, वो ले लेता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस ले लेता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्लियर करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स जो है वो भी एनिमल्स पे डिपेंड है। वो कैसे,
आप तो अभी तक पढ़ते आए हो कि सारे जितने भी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बट नाउ वी रीड प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। वो कैसे, कि प्लांट्स भी तो एनिमल पे डिपेंड है, वो कैसे डिपेंड है, तो हम देखते हैं। एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है ब्रीदिंग के द्वारा। जब हम ब्रीद करते हैं ना, तो क्या होता है, ब्रीद मतलब सांस लेते हैं, सांस जब अंदर की तरफ लेते हैं ऐसे, तो क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर, और जब हम उसको बाहर की तरफ निकालते हैं तो क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये ब्रीथ के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल होता है, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हम, वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। वो प्लांट्स क्या करते हैं उससे, वो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, आपको फोटोसिंथेसिस आई थिंक सो पता होगा, आपने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एक प्लांट, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है आपका, ठीक है, मैं ऐसे बस रफली बना रही हूँ। ओके, तो ये आपका प्लांट हो गया। ये क्या करता है, ये खाना कैसे बनाता है, ये खाना बनाता है, ये सन की लाइट जो होती है ना, सन की जो लाइट होती है वो आती है इसके लीफ पे, ठीक है, और नीचे से ये क्या करता है, अपने रूट से वाटर लेता है, ठीक है, और एयर से क्या लेता है, जो वहाँ का एयर है उससे वो क्या लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। फिर इन सारी चीज़ों से मिल कर के क्या बनता है, लीफ जो है वो क्या बनाती है, ये बनाती है खाना, ये बनाती है फूड बनाती है। किसके लिए फूड बनाती है, पूरे प्लांट्स के लिए। ओके, बहुत गंदी ड्राइंग बन गई। ये क्या करती है, पूरे प्लांट्स के लिए फूड बनाती है, ठीक है। तो कैसे बना, सनलाइट से उसने सनलाइट लिया, ठीक है, और रूट्स के थ्रू उसने वाटर लिया, वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो रूट्स के थ्रू जाते हैं, और जो एयर है वहाँ से उसको क्या मिला, CO2 मिला। तो जब CO2 मिलता है तभी वो प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। ओके, आपका यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस कहाँ है, ये रहा, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स है उसको अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, वाटर मिनरल की ज़रूरत है, और मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल रहा है, वो एनिमल से मिल रहा है, क्योंकि एनिमल्स ही और ह्यूमन बीइंग ही तो रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो वहाँ से मिल रहा है। तो इसलिए प्लांट्स जो है वो भी एनिमल पे डिपेंड है। ओके, आगे आपको समझ में। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स। एनिमल्स भी हेल्प करते हैं क्या करने में, सीड्स को डिस्पोजल करने में। जैसे कि जो आपकी स्क्वायरल होती है वो क्या करेगी, कोई भी चीज़ें खा लेगी, कोई फ्रूट्स खा लेगी वो, ठीक है, फिर जा कर के जब वो कहीं पे जा कर के उसको अगर लेके जाती है, सपोज दैट वो फ्रूट्स खा लिया, उसका जो बीज है उसने फेंक दिया, वो गिरा दिया, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एक न्यू प्लांट आ जाएगा, न्यू ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल्स के थ्रू भी ये डिस्पोजल होता है सीड्स, और वहाँ पे न्यू प्लांट ही आता है। जब वो सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो नए प्लांट्स उगेंगे उससे, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज हेल्प फ्लावर्स इन पॉलिनेशन। ओके, आपका क्या होता है कि जब बटरफ्लाई और बीज जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब, फ्लावर में भी दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है आपका फीमेल और एक होता है मेल, ठीक है। तो बटरफ्लाई या फिर बीज जो हैं वो क्या करते हैं, पहले वो बैठेंगे, अगर वो
मेल वाले फ्लावर्स पे बैठ करके उसके बाद से वो फीमेल वाले फ्लावर पे बैठते हैं तो पॉलिनेशन होता है, जिससे क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनिमल्स फॉर कीपिंग अ बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स जो हैं ये एनिमल्स का नेचर में एक बैलेंस बना के रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, और ये एनिमल्स का जो है ये नेचर में बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। वो कैसे है, जैसे आप एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझो कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे टाइगर को किल कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, फॉरेस्ट में एक भी टाइगर नहीं बचेगा। ठीक है। और जब एक भी टाइगर नहीं रहेगा तो डियर को कौन हंट करेगा, डियर को कौन खाएगा, क्योंकि टाइगर जो है वो डियर को खाता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, डियर का जो है जनसंख्या वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे डियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डियर तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और टाइगर तो पूरे ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि डियर जो है वो क्या करेंगे, वो सारे प्लांट्स को खा जाएंगे। डियर क्या है, डियर तो हर्बीवोरस है, फिर वो प्लांट्स को खाना शुरू कर देंगे, तो इससे मैक्सिमम प्लांट्स वो खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, प्लांट जो है वो फिर नो प्लांट विल बी लेफ्ट एंड दे विल ऑल्सो स्ट्रैप। फिर क्या होगा, वहाँ पे एक भी प्लांट नहीं बचेगा और फिर वो सफ़र करेंगे, फिर उनको भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अ चेंज इन द पॉपुलेशन, तो इससे क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स, इस तरह से जो एनिमल्स का पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इस नेचर के बैलेंस को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमें प्लांट्स को भी बचाना है, हमें टाइगर को भी बचाना है, हमें डियर को भी बचाना है। वी से एवरीथिंग विच रिलेटेड टू नेचर। ओके। तो हमें सबसे मेन तो आपका है प्लांट्स को बचाना ही बचाना है, प्लस एनिमल्स को बचाना है। आपका चैप्टर ही वही है, प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने नेचर का बैलेंस बना के रखना। वो कैसे, हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, तभी हमारा नेचर का बैलेंस बन पाएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है। ठीक है। द natural home or the environment of an animal or plant where it lives and grows is called its habitat. Okay. पहले तो interdependence in environment क्या होता है, जो आपका नेचुरल होम होता है, एनवायरमेंट आपका नेचुरल होम, या फिर बोल सकते हो एनवायरमेंट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ठीक है। एक प्लांट या एनिमल का एनवायरमेंट जो है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं, बड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबिटेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लीव एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। जैसे टाइगर जंगल में रहता है, मंकी ट्री के ऊपर रहता है। ठीक है। और आपका स्क्वायरल कहाँ रहती है, ट्री के अंदर होल बना के रहती है। आपके जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो ट्री पे नेस्ट बना के रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग, सबका अलग अलग होम है। और ह्यूमन बीइंग कहाँ रहता है, वो घर में रहता है, जो कि वो खुद से बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है द पोलर बियर्स लीव्स नियर द पोल्स विच आर वेरी कोल्ड। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं, वो पोल्स यानी नियर द पोल्स विच आर वेरी कोल्ड, जो कि बहुत ही कोल्ड रहता है, वो पोल्स में रहते हैं। ठीक है। इट अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, और ये उसी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर। कैक्टस कहाँ पे रहता है, आपको पता है, कैक्टस हमेशा डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको पानी की नीड बहुत कम होती है, तो वो कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में होता है। और ये इसके रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जो कि उसकी हेल्प करते हैं वाटर को ग्राउंड से लेने में। वो बहुत ही अंदर तक डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। ठीक है। तो वहाँ से वो थोड़ा पानी इकट्ठा करता है और अपने अंदर छुपा के रखता है। इसलिए जो उसकी पत्तियाँ होती हैं ना, वो पत्तियाँ नहीं होती हैं, वो आपके उसमें कांटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। छोटे छोटे चुभने जैसे हो जाता है। ठीक है। नुकीली हो जाती हैं उसकी पत्तियाँ, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आप उसको टच करोगे तो आपके हाथ में चुभ जाएगा वो। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैक्टस जो है वो डेजर्ट में होता है। पोलर बियर कहाँ होगा, वो वेरी कोल्ड एरिया में होगा।
तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक एंड दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। एनवायरनमेंट को हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ये क्या होते हैं हम देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कौन से आते हैं, इसमें जितने लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसके अंदर नॉन लिविंग बींग थिंग्स लाइक सन, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो एबायोटिक में आती हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड सेकेंड वन इज़ एबायोटिक। बायोटिक में कौन आते हैं, लिविंग बींग। लिविंग बींग में वो सारी चीज़ें जो ग्रो करती हैं, जो सांस लेती हैं, जैसे कि आपका हो गया ह्यूमन बींग, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें किसमें, इंसेक्ट्स, ये सब बायोटिक में आएंगे। और एबायोटिक में कौन से आएंगे, जो नॉन लिविंग बींग है। नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग बींग हैं, ठीक है, जो ग्रो नहीं करती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, तो वो है नॉन लिविंग बींग। तो ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे कि सन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सारे आएंगे आपके एबायोटिक में। तो आपको समझ में आ गया, एनवायरनमेंट को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट, इससे क्या हो रहा है, हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही प्रीशियस प्लैनेट है। वो सारे प्लैनेट में सबसे प्रीशियस है, मोस्ट प्रीशियस प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे ही वाटर है, यहीं पे ही लाइफ है, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही ईजिली और एक सही वे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइफ है, इसलिए ये बहुत ही प्रीशियस प्लैनेट है। और यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं बहुत ही ईजिली। इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वाटर, एयर, सनलाइट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे काम आ रही हैं। हम डे टू डे हर दिन हर सेकेंड यूज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो ऐसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, क्या हो रहा है, अर्थ पे बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगर पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, तो हमारे डिमांड्स पे तो बढ़ेंगे, हमें हर सारी चीज़ें डबल चाहिए होंगी। अगर आपकी फैमिली में 2 लोग हैं, ठीक है, तो अगर मान लो 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए वही चीज़ें कम चाहिए। आप फ्रूट्स लेके आओगे तो उतने में खा लोगे, बट अगर 4 लोग हैं तो उनको वही फ्रूट्स थोड़ा और चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से उसी के अकॉर्डिंग अगर ये पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें कल्टीवेट करना है, यानी कि हमें खेती ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमें हाउसेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और इसकी वजह से हम पेड़ को काटे जा रहे हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा है। किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, और वो वजह कौन है, वो हम हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ऑल थिंग्स दैट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ओके। तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसको कंट्रोल करना है। हमें अपने आस पास एरिया जो है उसको स्वच्छ रखना है, वहाँ पे प्लांट्स लगाने हैं, ना कि प्लांट्स को काटने हैं। और ये एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है, पॉलीथीन इधर से उधर नहीं फेंकना है। पॉलीथीन से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है। तो आई होप चिल्ड्रन ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल। आई होप ये आपको पसंद आया वीडियो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।